श्री साई राम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्री, लूज मोशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें अल्सर बन जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदर अल्सर बन जाते हैं और बहुत प्रेशर के बाद ही मोशन हो जाता है। पेट साफ तभी होता है जब आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। ये जो सभी बीमारी है, ये जो सभी प्रॉब्लम है, वो किस कारण से होती है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी है या आगे चल के कुछ और ज़्यादा बीमारी बढ़ सकती है, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लूज मोशन या डिसेंट्री हम कह सकते हैं उसको, ये सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये क्यों होता है? जब शरीर के वात दोष और कफ दोष जब बिगड़ जाते हैं या बढ़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उस कारण से अग्निमांद्य होता है। अग्निमांद्य मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो अग्नि जो होती है, जाठराग्नि हम उसको बोलते हैं, जो खाने को पचाती है, वो जाठराग्नि कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं अग्निमांद्य। तो कुछ भी खाएंगे तो वो सही से पच नहीं पाएगा, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में जो कफदोष है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ साथ जब भी हम अग्नि जलाते हैं तो उसको हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अग्नि बढ़ने के लिए। वैसे ही हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अग्नि होती है, जाठराग्नि, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सही तरीके से काम करने के लिए वायु की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं समान वायु। तो ये समान वायु भी बिगड़ जाता है। जब कफोदोष और समान वायु जब एक साथ में मिल करके जाठराग्नि को मंद कर देते हैं, जो कफदोष है वो खींचते हुए आपके इंटेस्टाइन में जाता है, जो बड़ी आंत होती है उसमें चले जाते हैं, वहाँ पे वो चिपक जाता है। जो कफदोष जो है वो इंटेस्टाइन को चिपक जाता है अंदर की तरफ से, और वो इतना ज़्यादा चिपकता है वो जल्दी निकलता नहीं है। अब जो इंटेस्टाइन या जो बड़ी आंत है उसमें और एक बात होता है, जो मोशन, यूरिनेशन, मतलब जो पेशाब होना या लैट्रिन साफ होना, ये जो कंट्रोल करने वाला जो वायु होता है उसे हम कहते हैं अपान वायु। तो वो भी इस कफदोष की वजह से, जो चिपका हुआ जो कफदोष है, उस कारण से वो अपान वायु भी बिगड़ जाता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से पेट साफ नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है या ज़बरदस्ती उसको प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके थोड़ा थोड़ा लैट्रिन होता है, पूरी तरीके से पेट साफ नहीं होता है। ये सब चीज़ें होती रहती है, तो इससे हम उसको डिसेंट्री कहते हैं। मोशन में चिपचिपा जैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो कफ होता है, जो बिगड़ा हुआ कफ होता है, उसे हम क्लेद कहते हैं, या आगे चल के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आम बन जाता है। तो इसको आमातिसार भी कहा जाता है। कुछ समय के बाद इसको डिसेंट्री या प्रवाहिका कहते हैं। कुछ समय के बाद हमेशा थोड़ी थोड़ी लैट्रिन होती जाती है, बार बार जाना पड़ता है, उसे प्रवाहिका कहते हैं, डिसेंट्री। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो आंतड़ों में सूजन आ जाती है, क्योंकि कफ जो है वो चिपका हुआ रहता है आंतड़ों में, और उसको ज़बरदस्ती हम प्रेशर लगा के उसको खींचने की कोशिश करते हैं, उस कारण से सूजन आ जाती है आंतड़ों में, तो उसे कहते हैं कोलाइटिस। थोड़ा सा मॉडर्न साइंस में इसको इन्फेक्शन की वजह से कोलाइटिस हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इस कारण से कफदोष को ज़बरदस्ती निकलने की वजह से कोलाइटिस बन जाता है। कुछ समय के बाद अगर पित्त दोष की मात्रा ज़्यादा है, गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कुछ समय के बाद आंतड़ों में अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब अल्सर बनते हैं तो वो उसमें आपको लैट्रिन में से खून निकलना, सबसे पहले तो आम निकलता है, चिपचिपा जैसा सफ़ेद कलर का निकलता रहता है। कुछ समय के बाद ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, पेट में दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो जाती है, जिसमें कोलाइटिस के साथ साथ सूजन तो है ही,
साथ साथ में ब्लड भी निकलता है। अभी वो ब्लड फ्रेश है या कि जमा हुआ है, काला हो गया है, इसके ऊपर भी उसकी पोजीशन, वो अल्सर जो है वो कहाँ पे है वो डिसाइड हो सकता है, बात पता चल जाएगा हमें। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती जाती है। ये जो बीमारी है एक दूसरे के संबंधित में है, इसलिए कभी भी जठराग्नि जो है वो अच्छी रहनी ज़रूरी है। पाचन क्रिया सबसे ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, उससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले खाना ठीक से पचेगा नहीं, उसके बाद पेट में गैस बनी रहती है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ जलन और ब्लड में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है लैट्रिन के थ्रू, आँखों में जलन होती है। ये सब के कारणों के साथ साथ, सिम्टम्स के साथ साथ, अगर ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है तो आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी। रस धातु, रक्त धातु, जो भी सात धातु है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो ये सब चीज़ें, क्यों, इस सब चीज़ों के कारण से आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, आपके बॉडी जो है वो सफ़ेद पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ और एक चीज़ होती है, अगर ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, अगर बार बार ब्लड जा रहा है, तो कुछ समय के बाद आपको एक बीमार हो जाती है, उसको हम आयुर्वेद में कहते हैं पांडु। शरीर एकदम सफ़ेद पड़ जाता है, कुछ समय के बाद उसको एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, ब्लड कम हो जाता है बॉडी में। साथ साथ बार बार जोर लगाने की वजह से जो लैट्रिन की जगह है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। उसे आयुर्वेद में गुदभ्रंश कहते हैं और एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में रेक्टम प्रोलैप्स कहते हैं। तो ये आगे की स्टेज है। अब ये सब कंडीशन में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। सबसे पहले खान पान पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि खान पान अगर सही से रहेगा तो जठराग्नि धीरे धीरे हमेरी बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो कफ है उसको ज़बरदस्ती उसको निकालना नहीं चाहिए। और एक होता है, बार बार हम लैट्रिन जाते हैं तो एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लैट्रिन बंद करने की दवाई दे देते हैं, या आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अगर उनको पता नहीं है तो वो भी शायद दवाई दे देंगे कि लैट्रिन बंद हो जाए। लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आम निकल रहा है उस टाइम पे कभी भी लैट्रिन बंद करने वाली दवाई नहीं लेनी चाहिए। वहाँ पे सबसे अच्छा काम करता है एरंडी का तेल। भले वो तेल है लेकिन सबसे अच्छा तेल होता है जो जठराग्नि को बढ़ाता है, लैट्रिन को साफ करता है। जितने भी डाइजेस्ट सिस्टम में जो भी पार्ट है वहाँ पे अच्छी तरीके से काम करता है एरंडे का ऑयल। साथ साथ में हरी तिक्की यानी हरडे का चूर्ण मिलता है, वो भी अगर एरंडे के तेल में मिक्स करके लेंगे तो सबसे अच्छा है, सबके अच्छा इलाज होता है इसमें। साथ साथ आयुर्वेद में बस्ती बताई है, पंचकर्म के इसमें बस्ती बताई है। अगर एरंडी के तेल का अगर बस्ती देते हैं तो भी फ़ायदा करता है। घाव अगर बन रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा धीरे धीरे करना स्टार्ट हो जाता है। इस बीमारी को समय लगता है ठीक होने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जठराग्नि को बढ़ाना होता है, जो दोष बिगड़ गए हैं उसको ठीक करना होता है। साथ साथ जो कफ जो इंटेस्टाइन में चिपका हुआ है वो उसको वहाँ से धीरे 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 करके निकालना होता है। ज़बरदस्ती से उसको निकालेंगे तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ हो जाएगी। कभी कभी अल्सर बन जाते हैं, सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी तो आगे बहुत मतलब रेयर केस है ऐसी कि बहुत सारे पेशेंट को कैंसर भी देखने को मिल जाते हैं बाद में। कंटिन्यूस उसमें सूजन रहेगी तो आगे चल के कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ तक कंडीशन ना पहुँचे उससे अच्छा पहले हम दवाई कर लेंगे। घरेलू इलाज में आप धनिए का पाउडर और जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, अगर थोड़ा सा रोज़ इस तीनों का पाउडर बना करके एक एक चम्मच अगर गर्म पानी में लेंगे तो भी जठराग्नि बढ़ती है, कफदोष जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, इसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं, ये भी अच्छा फ़ायदा करता है। साथ साथ सौंठ,
और हींग, ये दोनों चीज़ें आपके खाने में हमेशा रहनी चाहिए। आप जब भी दाल बनाएंगे तो उसमें सौंठ और हींग की मात्रा थोड़ी सी रहनी चाहिए, कि इससे आपके डाइजेस्ट सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट होगा, खाना जो खा रहे हैं वो भी पचेगा अच्छी तरीके से, और कफदोष नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ साथ एरंडी का तेल अगर हो सके तो हर तीसरे दिन या चौथे दिन 20 ml से 30 ml तक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपको पीना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे, जठराग्नि को अच्छे से कंट्रोल करेंगे, अच्छी तरीके से उसको बना के रखेंगे जठराग्नि को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही काम करेगी। डाइजेशन कुछ भी खाएंगे तो वो अच्छी तरीके से पचेगा। लेकिन परहेज़ में तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, अचार पापड़, उसके साथ साथ दही, आलू, चने की दाल, जो बेसन होता है वो भी, ये सब चीज़ें, जो चीज़ें गर्म पड़ती है बॉडी के लिए, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूध के साथ साथ थोड़ा सा दूध में अगर पीने की आदत है तो थोड़ा सा सौंठ उसमें मिला करके आप पिएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया या कोलाइटिस की प्रॉब्लम, डिसेंट्री की प्रॉब्लम, उसको हम प्रवाहिका कहते हैं, ये इसको ठीक हो, ये मध्यम मार्ग का आज़ार है, बीमारी होती है, इसको ठीक होने के लिए समय लगता है। तो इसलिए घर का इलाज तो करते रहिए, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन करना बहुत ज़रूरी है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है आयुर्वेद में, जो पेट के लिए अच्छा काम करती है। उसके लिए आपको आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाके ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई अच्छा वैद्य है तो वहाँ पे आप जाके उनको दिखाइए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा सेंटर श्री साई राम आयुर्वेद, औंध पूना यहाँ पे है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर दे दूँगा। आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और हमसे मिल भी सकते हैं। नाड़ी परीक्षण से ये सब चीज़ें क्लियर हो सकती है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, इसके लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने, कभी कभी किसको बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है, 1 साल भी जाता है। जितनी कंडीशन आगे तक पहुंच गई है उसके अकॉर्डिंगली उसको समय लगता है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए। उसके बाद आप फ़ोन करिए और दवाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसके जानकारी लोगों तक पहुँचे और उसका उनको इलाज भी वो कर सकेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। धन्यवाद।